हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डोर टू डिविनिटी 805 पर। मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है कि आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो इस वीडियो में मैं टैरो रीडिंग करूँगी और कुछ ऑरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी और कुछ चार्म्स यूज़ करूँगी ये देखने के लिए कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो बड़े हो सकते हैं आपसे छोटे भी हो सकते हैं। उनका आपके लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है, आज हम उसे चैनल करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप टैरो रीडिंग में न्यू हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि टैरो रीडिंग में क्या होता है। तो हम कुछ टैरो के कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं डेक में, और हम उन्हें शफल करते हैं और अपने इंट्यूशन के थ्रू और अपने कार्ड्स की नॉलेज के थ्रू हम मैसेजेस को चैनल करते हैं यूनिवर्स से। और ऑरेकल कार्ड्स का जो हम यूज़ करते हैं उनमें एक स्पेसिफिक मैसेज लिखा होता है और हम उन्हें डेप्थ में एनालाइज करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है हर चीज़ आपसे रेजोनेट ना करे, तो प्लीज़ वही लीजिएगा जो भी आपसे रेजोनेट करता है। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी मेडिटेशन करना चाहती हूँ जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स की प्रेजेंस को इवोक करेंगे। तो हम अपने एंसेस्टर्स को, जो हमारे लाइट के एंसेस्टर्स हैं, यानी कि वो एंसेस्टर्स जो हमारा भला चाहते, जब वो ज़िंदा थे अगर वो हमारा भला चाहते थे, हमें भी सेंस होता है कि वो हमें गाइड करना चाहते हैं, हम ऐसे एंसेस्टर्स की प्रेजेंस को इवोक करते हैं। तो आप किसी या तो शांत सी जगह पे बैठ जाइए या थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए और उनके बारे में सोचिए, भगवान के बारे में सोचिए, या आप जिनको भी मानते हैं यूनिवर्स के बारे में सोचिए, आप जिस भी हायर पावर में बिलीव करते हैं, और अपने एंसेस्टर्स को प्यार से बुलाइए और उनको कहिए कि वो आके आपकी हेल्प करें और आपको गाइडेंस दें। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैं भी थोड़ा सा मेडिटेट करके उसके बाद इस रीडिंग को चालू करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा मेडिटेट करा है और अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे आपका टैरो ऑफ द डिवाइन डेक से। तो सबसे पहले मैं हमारे एंसेस्टर्स से पूछती हूँ कि वो हमें किस बारे में बताना चाहते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे व्यूअर्स के सारे एंसेस्टर्स जो गाइडेंस देना चाहते हैं वो बताएं कि वो किस बारे में गाइडेंस देना चाहते हैं। अब हम उस गाइडेंस से रिलेटेड एक मैसेज लेते हैं कि वो हमें उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में क्या बताना चाहते हैं। तो मैंने जो कार्ड अभी शफल करे हैं मैं उनके नीचे इनको रख दूँगी और मैं इनको अभी शफल करने के बाद रिवील करूँगी। कुछ कार्ड्स जंप कर रहे हैं। पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस के साथ है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग। मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी जिससे कि हम देख सकें कि इस गाइडेंस के बाद हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। मुझे थोड़ी फेमिनिन एनर्जी सेंस हो रही है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की एंसेस्टर
फीमेल हो या फिर ऐसे एंसेस्टर हो जिनकी फेमिनिन एनर्जी यानी नर्चरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो उनके अंदर। तो पहला कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा है लवर्स, चौथा है स्ट्रेंथ। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इन कार्ड्स पे थोड़ा मेडिटेट करती हूँ, इनकी एनर्जी से अच्छे से कनेक्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। सो आई एम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मुझे एनर्जी कौन सी हाई लग रही है इसमें। तो जो भी कार्ड्स आए हैं उसमें फायर की और एयर की ज़्यादा एनर्जी है, वाटर की एनर्जी तो नहीं है, और अर्थ की एनर्जी भी कम है। तो फायर की एनर्जी को सिंबलाइज करते हैं वॉन्ड्स के कार्ड्स, और उसके लिए ज़ोडिएक साइंस होते हैं लियो, एरियस और सैजिटेरियस। और स्वॉर्ड्स के लिए होते हैं आपके एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एयर साइंस। पेंटिकल्स का भी एक कार्ड है, उसके लिए आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होते हैं अर्थ साइंस, बट अर्थ की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ी पैशन की एनर्जी, थोड़ी सी एम्बिशन की एनर्जी, उसके साथ में लॉजिक की एनर्जी, ये इसमें ज़्यादा है। तो सबसे पहला मुझे मैसेज आपके एंसेस्टर्स का ये लगता है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया है, कि आपके इंट्यूशन से रिलेटेड वो बात आपको कहना चाह रहे हैं। उसके बाद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है कि कोई चीज़ करने के लिए आपको या तो कहीं पे टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड थे, वो करने के टाइम पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो जिसकी वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन या डीमोटिवेटेड हो गए हो। तो मुझे लगता है एक तो ये चीज़ है जिससे रिलेटेड है मैसेज, और दूसरी बात नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख के मुझे ये भी लगता है कि आपके एंसेस्टर्स काफ़ी ईगरली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब वो काफ़ी सारे शायद आपको साइंस देते हो, आपको या तो सपने दिखाई देते हो ऐसे टाइप के, जिसमें आपको लगता हो कि कुछ डीप मीनिंग हो सकता है, या आपकी क्या पता एंसेस्टर्स आपको सपने में ही दिख रहे हों, या आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हों, या आपको कोई ना कोई ऐसा और साइन दिख रहा हो। जैसे आप मतलब अगर कोई मान लीजिए आप गाना वाना सुन रहे हैं और आपका अचानक से कोई ऐसी लाइन आती है जो आपको लगता है मेरी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, ऐसे साइंस हो सकते हैं जिससे आपको लग रहा हो कि मतलब जिसका मतलब ये है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद जहाँ मैंने जो और कार्ड्स निकाले हैं जिससे हमें पता चल सके डिटेल में वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो इसमें आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स है। तो इससे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों को भी एंजाइटी हो रही हो या किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा हो, और आपको मुझे अच्छा एक और चीज़ लगती है कि शायद आप लोगों को थोड़ा सेंस हो रहा है सिचुएशन की, मतलब या तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन आपको सेंस हो रहा है या प्रॉब्लम आपको सेंस हो रही है, बट आप शायद उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे फोकस करने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ पे अर्ज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली तो बहुत ही एक अच्छा कार्ड है कॉन्फिडेंस का और लीडरशिप का, जो कि जिसमें नो डाउट आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। पर इसमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है इसके साथ, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ कामों में या कुछ डिसीजंस में आपने शायद थोड़ा सा इम्पल्सिवली बिहेव किया हो, जो आपने शायद ज़्यादा उसमें मैं क्योंकि यहाँ पे वाटर की एनर्जी बहुत कम है, इसलिए मैं बोलूँगी आपने शायद लॉजिकली ही सोचा हो और आपको कैसा फील होता है उस बारे में ना सोचा हो। इसलिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी, हार्ट ब्रेक की भी एनर्जी है कि आपने कुछ या तो डिसीजंस लेते टाइम अपने इमोशंस को कंसिडर नहीं करा, और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि हो सकता है आपने किसी चीज़ में थोड़ी सी जल्दबाजी करी हो, या फिर आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जब उन्हें अचीव करने की बात आती है तो आप काफ़ी सारे गोल्स हैं, या आप एक टाइम पे अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी हाल ही में ये वाली प्रॉब्लम फेस की थी। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाह रही थी और मल्टीटास्किंग करते करते ना चीज़ों पे आपकी एम्फोसिस थोड़ी कम हो जाती है। मतलब जैसे अगर आप 5 या 6 चीज़ें करने लगते हैं एक साथ, तो उसमें ना आप अपनी एनर्जी कम डिवोट करते हैं, तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। तो मेरी एडवाइस ये है, और आई गेस आपके एंसेस्टर्स भी ये बोलना चाह रहे हैं, कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं आप भले ही कम करें, अपने आप को भी टाइम दें,
पर उन्हें अच्छे से करें और आपको क्या अच्छा लग रहा है उस चीज़ को करें। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक ये मैसेज है। उसके बाद मैंने इसमें निकाला था कि आपको क्या करना चाहिए इन मैसेजेस के बाद, इस गाइडेंस के बाद हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए। तो इसमें 3 ऑफ सॉर्ड्स जो है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है और उसके साथ में स्ट्रेंथ और लवर्स है। तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ लग रही है इसमें। अच्छा, और साइड नोट, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग नेचर लवर्स हों, मुझे ऐसा मस्त लग रहा था तो मैंने सोचा बता देती हूँ। तो एक ये चीज़ है कि अम, जो भी चीज़ों में आपको अभी बैकलैश या आपको स्ट्रगल या आपको काफ़ी ज़्यादा डिलेस देखने को मिल रहा है, मुझे एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज ये सेंस हो रहा है कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की या अपनी एबिलिटीज़ में डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी लगे रहते हैं उस चीज़ में तो वो आपको डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही एक होलसम कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है जिसका मतलब है कि आपका जो हार्ड वर्क था, वो अब फाइनली उसका रिज़ल्ट आपको मिल गया है हर सेंस में। मतलब आप उसको रिलेशनशिप्स में ले सकते हैं, फाइनेंसेस में ले सकते हैं, फैमिली लाइफ में ले सकते हैं, हेल्थ में ले सकते हैं। आपको उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है अपने हार्ड वर्क का। तो प्लीज़, अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, उसका फ़ायदा नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आपको बस थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने एंसेस्टर्स पे आप हमेशा मेडिटेट कर सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि अगर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर लगे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मुझे बताइए मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और वो आपको डेफ़िनेटली गाइड करेंगे। इतना तो मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देंगे। आप अकेले नहीं हैं इधर। और लवर्स से मुझे लगता है कि हो सकता है वो कहना चाह रहे हो कि कुछ बहुत अच्छे डीप लविंग कनेक्शंस आपका वेट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप हम जानते हैं हम सब, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए हमें अपने आप से पहले अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। अपनी अपने आप को हमें एक अच्छे नज़रिए से देखना होता है कि मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं वर्दी हूँ। जब हम ऐसी चीज़ें कल्टिवेट करते हैं अपने अपने माइंडसेट में, तो हमें बाहर भी वही देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी, क्योंकि ऑरेकल कार्ड्स के मैसेज हमें और पावरफुल तरीके से मिल पाएंगे। तो ये कीपर्स ऑफ द लाइट डेक है। मैं इसमें से 2 कार्ड्स निकालूंगी। अच्छा, हो सकता है कि अभी जो फुल मून आया था 5 को, उसमें भी आपको कुछ इंटेंस चीज़ या तो फेस करनी पड़ी हो, किसी या तो मतलब किसी रिलेशनशिप में, किसी चीज़ में हो, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है। इसमें कार्ड है महाअवतार बाबा जी का। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। जैसे मैंने कहा था कि मुझे लगता है आप लोगों को ऑलरेडी सेंस हो रही हैं चीज़ें, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, अच्छी चीज़ें भी, पॉजिटिव चीज़ें भी जो आपकी फ्यूचर में आने वाली, वो भी आपको सेंस हो रही हैं। बट कई बार हमारी एनजाइटी हमें ऐसा फील करवाती है कि वो एक इल्यूजन है और हम जो सेंस कर रहे हैं वो सही नहीं है, चीज़ें तो बुरी ही होंगी। बट अगर हम उस नज़रिए से देखें तो फिर तो सब कुछ ही एंड में इल्यूजन है ना, तो हम अच्छा ही इल्यूजन क्यों ना सोचें, हम वैसी एनर्जी को कल्टिवेट क्यों ना करें। क्योंकि आप जो अपना माइंडसेट रखेंगे, जो एनर्जी को आप जिसे कह सकते हैं फ्यूल देंगे, वही तो आपकी रियलिटी बनती जाएगी। दूसरा कार्ड है सेंट जर्मेन का। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स जब मैं देखती हूँ, उससे उससे कनेक्टेड है ये कार्ड कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं सेंस भी ये भी हो रहा हो कि जो आपके तो आसपास के लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनकी थोड़ी सी आपको एनर्जी मैनिपुलेटिव लगती हो, कि वो अपनी बात किसी ना किसी तरीके से मनवा लेते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो सेंट जर्मेन
आपकी तरफ से आप और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी आप ये मैसेज ले सकते हैं कि जो ऐसी एनर्जी है जो आपको लो वाइब्रेशन लग रही है, या आपको लग रहा है कि मेरी मेरी बातें यहाँ पे, मेरी जो पॉइंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, तो आपको किसी तरीके से उसके लिए थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। या तो आप उन लोगों की बात, उनसे बात करना या तो थोड़ा कम कर दें, या उनकी बात आप सिर्फ हाँ बोल के उसको फिर बाद में अपने अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हो सकता है यहाँ पे किसी को अपने थ्रोट चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत हो। मेरे भी गले में थोड़ी खराश हो रही है ऐसा, और यहाँ पे ब्लू भी है। कई बार ऐसा होता है कि मैं एनर्जी जब पिक कर लेती हूँ तो जो बाद में पता चलता है कि जो मुझे फील हो रहा था वो तो किसी और की एनर्जी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बता देती हूँ। मैं इनको बुक से भी रीड करूँगी, जो इनकी गाइड बुक है, क्योंकि उसमें बहुत हमें डेप्थ में मैसेजेस मिल जाते हैं। तो महाअवतार बाबा जी का जो एक्सटेंडेड मैसेज है वो है, You may feel that you've retreated from the world recently. Maybe you've not been as active socially or spiritually, but this time of inner rest has really paid off. You are becoming more and more consciously aware of how connected you are to God and all living beings. This sense of union is called yoga. Yoga goes beyond physical ability and into a sense of awareness that's connected through spiritual practice, meditation, and devotion to the divine. Mahavatar Babaji, the yogic father, is here to inspire that fire of union within you so that you can understand how your thoughts and actions are creating the waves of energy that form your life. काफ़ी अच्छा मैसेज है ये, और हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग मेडिटेशन आजकल कर रहे हैं। अगर करें तो ग्रेट जॉब, अगर नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करिए, 10 मिनट भी बहुत होते हैं इसके लिए। इसके बाद सांत जमीन का मैसेज है, Karma is the spiritual law of cause and effect. We experience many levels of karma. Some we inherit from our family, and some from the problem we keep helping. Some from the people we keep helping out of the problems they keep creating. Sant Germain is here now to clear your energy so that you no longer have the weight of the world or your loved one's world on your shoulders. Be aware that an old pattern is leaving your life and creating space for something more loving to enter. Visualize yourself surrounded by a fiery violet cloak to release all the karma you no longer need. इनका काफ़ी मैं बोलूँगी काफ़ी लोडेड मैसेज था। तो सैंट जर्मेन की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए कि अच्छा, एक ऑन अ साइड नोट मैं ये बोलना चाहूँगी कि हो सकता है आपको फैमिली में कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत हो, या मदर या फादर हीलिंग की ज़रूरत हो। तो मैं आपको एक मिनट बताती हूँ कैसे उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो सांत जमीन का पहला मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी ऐसा कुछ इवेंट हो जिसमें आपकी जो पुरानी एनर्जी है, जो भी आपकी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, जो एनर्जी को अब सर्व नहीं करती है, वो निकलेगी। तो वो एनर्जी ना कभी कभी आसानी से नहीं निकलती है, जैसे कोई ना कोई चीज़ हो के निकलती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, या फिर आपका कोई रिलेशन या कोई चीज़ आपकी लाइफ से जब जाती है, हमें उस टाइम पे लगता है कि वो चीज़ क्यों चली गई, नहीं जानी चाहिए थी, बट बाद में रियलाइज़ होता है कि उस चीज़ का जाना कितना ज़रूरी था। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करें, और आप ये समझें कि जो आपके लिए हो रहा है, यूनिवर्स जो आपके लिए कर रहा है, आपके एंसेस्टर्स जो आपके लिए कर रहे हैं, वो सब आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब एंसेस्टर हीलिंग पे आते हैं। एंसेस्टर हीलिंग करना थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, पर इसमें आप एक सिंपल प्रेयर भी कर सकते हैं। आप होपोनोपोनो भी कर सकते हैं अपने एंसेस्टर्स की तरफ। होपोनोपोनो में हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी देते हैं, उसमें हम बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप ये सिंपल प्रेयर करके भी कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हम अगर पिजन्स को या बर्ड्स को हम चारा देते हैं तो हमारे एंसेस्टर्स तक पहुंचता है। तो अब ये बात कितनी सच है मैं नहीं बोल सकती, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्स में अगर हम कुछ एफर्ट डालते हैं, कुछ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाता है। तो अगर आप इस इंटेंशन से करेंगे तो मैं श्योर हूँ कि इसका कुछ फ़ायदा होगा। और जहाँ तक पेरेंट हीलिंग की बात होती है, अगर आपके पेरेंट्स के साथ मान लीजिए आपके कुछ अगर इश्यूज़ रहे हैं कभी, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायरी में आप अच्छे एफर्मेशंस लिख सकते हैं कि माई चाइल्डहुड इश्यूज़ आर हील्ड, माई पेरेंट इश्यूज़ आर हील्ड। जिस भी चीज़ में आपने प्रॉब्लम को फेस करा है,
उस स्पेसिफिक एरिया में आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके अगर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और मैं कुछ चार्म्स भी यूज़ करूँगी जिससे कि हमें थोड़े एडिशनल मैसेजेस मिल जाएं, और इससे बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। जो फाइनल मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं। तो पहला चार्म है, इस पे हैंडमेड लिखा है। वाओ, आई होप इट्स विजिबल। हाँ, तो हैंडमेड है। मुझे लग रहा है कि एक तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा हाथ है आपके सर पे और हो सकता है कि आप मतलब ऑब्वियसली आप काफ़ी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, सेंस हो रहा है। इसमें एक ट्री का कार्ड है, आई गेस ये बैनियन ट्री है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ट्री से ही मुझे काफ़ी फेमिनिन एनर्जी सेंस हो रही है। और एक और चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है आपको ट्रीज़ के आसपास बैठना चाहिए। ट्रीज़ की बहुत हेल्दी एनर्जी होती है, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ट्रीज़ के पास आप बैठ सकते हैं, आप किसी भी टाइप की ग्रीनरी से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपके एंसेस्टर्स आपसे और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे बटरफ्लाई है और यहाँ पे एक्चुअली एक स्कल भी है। आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया। तो स्कल और बटरफ्लाई दोनों जो हैं वो डेथ को, ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि शायद इतनी आसान ना लगे, जिसमें थोड़ी पेशेंस रिक्वायर्ड हो, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके एंसेस्टर्स ये भी अर्ज कर रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करिए, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैट है, जिससे मुझे लग रहा है बस कि मतलब इससे एक ऐसा मैसेज आ रहा है, यू नो बी योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ। क्योंकि कैट की एनर्जी काफ़ी वैसी लगती है मुझे, कॉन्फिडेंस और काफ़ी क्या काफ़ी कूल भी कह सकते हैं, मतलब कि उसको जैसे अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना। यहाँ पे टर्टल है, तो टर्टल से मुझे एक चीज़ लगती है कि हो सकता है आपको लाइफ में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत हो। क्योंकि जैसे टर्टल को अगर हम देखें तो टर्टल ज़मीन पे जब चलता है तो बहुत ज़्यादा धीरे होता है, बट जब वो पानी में स्विम करता है तो ऑब्वियसली वो उसकी उसकी बात ही अलग होती है। तो हो सकता है कि आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में ज़रूरत हो। कुछ सिचुएशंस आपको शायद ज़्यादा बुरी लग रही हैं, हो सकता है क्योंकि आपको ऐसा लोग कह रहे हैं या आपके पास पूरी पिक्चर नहीं है। वहाँ पे आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो यही मैसेजेस हैं और आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे ये रेजोनेट उसने किया हो। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ आप सबका ये रीडिंग देखने के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।